अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि इस चैप्टर में आप लोगों को पता है, हमने गैशियस स्टेट और लिक्विड स्टेट जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो हम स्टडी करेंगे वो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट के बारे में लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये मैटर की थर्ड स्टेट है, जिसकी एक मखसूस शेप और वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूती से जो है वो जुड़े होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि पार्टिकल जो है वो तकरीबन हरकत नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी नहीं होता। तो सॉलिड पार्टिकल्स में जो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, ये जो था ये मैं आपको बताया था मैंने। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जैसा कि हम पीछे गैशियस और लिक्विड की भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सॉलिड्स की जो है और उनको स्टडी करते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़, सॉलिड्स एग्जिबिट टिपिकल प्रॉपर्टीज़, अ फ्यू ऑफ विच आर डिस्कस्ड हेयर। जो सॉलिड चीज़ें हैं वो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपनी रखती हैं, जिनमें से कुछ जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। When solids are heated, their vibrational energies increase and particles vibrate at their mean position with a higher speed. If the heat is supplied continuously, a stage reaches at which the particles have their fixed positions and then become mobile. At this temperature, solid melts. The temperature at which the solid starts melting and coexists in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point. The ionic and covalent solids make network structure to form macromolecules, so all such solids have very high melting points. तो इसमें से जो है आपको मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी मिल गई है। द टेम्परेचर at which the solid starts melting and coexists in dynamic equilibrium with liquid state is called melting point। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जब सॉलिड्स को हीटअप किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बढ़ती है और पार्टिकल जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक जगह पर स्पीडीली जो है वो वाइब्रेट करते हैं, तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। अगर कंटिन्यूसली जो है हीट प्रोवाइड की जाए तो एक टाइम जो है वो ऐसा आता है सॉलिड्स में कि जब पार्टिकल जो हैं वो अपनी जो स्पेसिफिक जगह को छोड़ देते हैं और फिर मोबाइल हो जाते हैं, यानी कि किसी और जगह पर मूव कर देते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं। तो इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड जो है, एक ठोस जो है वो पिघलना शुरू होता है और लिक्विड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। एक दफ़ा फिर सुन लें, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है और लिक्विड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तमाम आयनिक और कोवलेंट जो हैं वो सॉलिड कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ सॉलिड्स चेंजेस इनटू लिक्विड, सो लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से जो है जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड को आपने वो फ्रीजिंग पॉइंट वाले में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लिक्विड से भी सॉलिड बनता है और सॉलिड से भी लिक्विड में कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी बात की है हमने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, दे हैव फिक्स्ड पोजिशंस, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। सो इट मीन्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मोबाइल नहीं होते, यानी कि वो मूव नहीं करते। ठीक है,
उनकी एक मखसूस जगह होती है। इसलिए स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखा जाए तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव solid particles are closely packed and do not have empty spaces between their particles, so therefore they have the highest densities among the three states of matter. For example, density of aluminium is 2.70 gram per cubic centimeter, iron is 7.86 gram per cubic centimeter and gold is 19.3 gram per cubic centimeter. So students, density को अगर हम देखें तो जो हमने लिक्विड की भी पढ़ी और गैसेस की भी पढ़ी, तो उसके हिसाब से देखा कि सॉलिड चीज़ें जो होती हैं वो लिक्विड और गैसेस की निस्बत जो है वो हैवियर होती हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जो मजबूती से जो है वो जुड़े हुए होते हैं और उन पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो एम्प्टी स्पेसिस जो है, खाली जगह जो है वो नहीं होती। इसीलिए ये मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं, तीनों हालतें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। यानी कि सॉलिड्स की डेंसिटी अगर हम देखें, कंपेयर करें लिक्विड से और गैसेस से, तो उन दोनों से ये हैवी होती है। सो मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आयरन की अगर हम देखें तो 7.86 और इसी तरह हम गोल्ड की अगर देखें तो 19.3, ठीक है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 5.5 में टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की जो कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, उनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर जनरल अपीयरेंस, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच आर अमorphous सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दो टाइप्स हैं जी सॉलिड्स की यहाँ पर, अमorphous सॉलिड्स और crystalline solids. So amorphous means shapeless solids in which the particles are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids. So it means कि जो amorphous solids है हमारे पास, उसका amorphous का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि शेपलेस, यानी कि बेशक्ल, जिसकी कोई जो है वो शेप ना हो मखसूस। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होती, यानी कि बाकायदा नहीं होती, या जिनकी बाकायदा शेप्स नहीं होती, उन्हें अमरफस जो है वो सॉलिड्स कहा जाता है। उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जो है मखसूस नहीं होते। प्लास्टिक, रबड़ और इवन के जो ग्लास है, शीशा जिसको हम कहते हैं, अमरफस सॉलिड है और ये ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेकेंड टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। So solids in which particles are arranged in a definite three-dimensional pattern are called crystalline solids. ये जो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल जो है वो मखसूस पैटर्न से तरतीब दिए गए हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। इनकी जो नेक्स्ट है हमारे पास, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, they have definite surfaces or faces. Each face has a definite angle with the other. They have sharp melting points. Examples of crystalline solids are diamond, sodium chloride, etc. जी तो स्टूडेंट्स, ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स मखसूस पैटर्न से तरतीब दिए गए हों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। इनकी जो वाज़े हैं सतह और किनारे होते हैं, हर किनारा दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक एंगल बनाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मखसूस होते हैं और ज़्यादा होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अक़साम जो है वो डायमंड यानी कि हीरा और सोडियम क्लोराइड वगैरह है। सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है, NaCl जिसको हम कहते हैं, घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।